हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति पंथ और आस्था के नाम पर भारत में मजाक बनाने का सिलसिला चल रहा है, धर्म के आधार पर दूसरे धर्म के लोगों को आंख दिखाने का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल पर हमले हो रहे हैं, तलवार लेकर झंडे लहराए जा रहे हैं, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, यहाँ तक कि मदरसों को भी नहीं छोड़ा गया, इल्म के इदारों को भी निशाना बनाया गया। अब ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में इसकी घोर निंदा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत हो रही है। यहाँ तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने, जो 75 देशों का संगठन है, मुस्लिम देशों का संगठन है, मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है, उसने जो है इस मामले में कड़ी आपत्ति जाहिर की है। यानी कि हमारे देश में जो कच्छाधारी गैंग है, जितना उत्पात मचा रहा है, इसकी वजह से अब पूरे देश की बदनामी हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार के में एक जगह है नालंदा, और नालंदा में ही बिहार शरीफ नाम का एक शहर है, और वहाँ पर मदरसा है अजीजिया, और अजीजिया मदरसे को आग लगा दिया गया, उसकी किताबों मकतबों को पूरा जलाकर खाक कर दिया गया, धुआं धुआं हो गया वहाँ हर चीज़, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राख नज़र आ रही है। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी वहाँ के उलमाओं के ज़रिए, वहाँ के स्टाफ के ज़रिए, जिसमें वो जली हुई किताबों को दिखा रहे हैं। कुरान मजीद जला दी गई, हदीस जला दी गई, कुरान शरीफ की नई बहुत सी कॉपियाँ वहाँ मौजूद थी, उनको तक जला दिया गया। इल्म और तालीम के दुश्मनों ने उस जगह पर हमला कर दिया जहाँ से लोगों को ज्ञान बांटा जाता है, जहाँ से एजुकेशन मिलती है, जहाँ से इल्म की रोशनी फैलती है, उस मदरसे को आग लगा दिया गया। उस मदरसे में रखी तमाम चीज़ों को जलाकर खाक कर दिया गया। बहुत ही दर्दनाक वो मंजर रहा होगा जब किताबों को जलाया गया होगा, वहाँ के साजो सामान को जलाया हो गया होगा। लेकिन इस घटना की जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मजम्मत की गई, उसका यह असर हुआ कि ट्रेंड करने लगा ये पूरा मामला। और जब ये मामला ट्रेंड करने लगा तब भारत की सीमा से दूर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की मजम्मत हो रही है। क्या कहा है इस्लामिक सहयोग संगठन ने, उस पर ज़रा गौर करिए। इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है और अतिवादी हिंदुओं की भीड़ ने मदरसों के अलावा लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। ओआईसी ने बिहार शरीफ में हुई घटना का हवाला दिया है। ओआईसी महासचिव इन उकसाने वाली हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं। ये घटनाएं बढ़ते इस्लामिक फोबिया के ज्वलंत उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। भारत में मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। ओआईसी भारत से इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। भारत मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अधिकार के साथ मर्यादा की रक्षा करे। तो ये था बयान ओआईसी का। लेकिन जिस तरीके से भारत की बदनामी हो रही है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अतिवादी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये मैं बीबीसी के खबर के हवाले से आपको बता रहा था, ओआईसी का बयान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ अभी भी ये है कि बिहार में अगर लोकतंत्र बचा है और बिहार में अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा वहाँ बनी हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वहाँ पर रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हथियार लहराने वाले कौन लोग थे, और इनको हथियार ले जाने का परमिशन किसने दिया? क्या गोली, बंदूक, तमंचा यही हथियार होगा? नहीं, हथियार हर वो चीज़ होगा जिससे लोगों की जान ली जा सकती है बहुत आसानी से, जिसमें तीर भी है, तलवार भी है, गड़ासे भी है, त्रिशूल भी है, भाला भी है, बर्छी भी है। ये तमाम चीज़ें अस्त्र शस्त्र में गिने जाते हैं, हथियार में गिने जाते हैं, और इनको ले जाने के बाद ही हर जगह हिंसा हो रही है। और अक्सर पत्थरबाजी करते, मस्जिदों को आग लगाते, आगजनी करते एक ख़ास संगठन के लोग ही पाए गए हैं। भले ही वो किसी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये लोग उस धर्म को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं जिस धर्म का नाम लेकर के ये लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं या ये लोग हिंसा कर रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को अगर देखा जाए तो टाइम्स मेल जल्द ही वहाँ पहुँचकर उस हालात को दिखाने की कोशिश करेगा। दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे घटना की मजम्मत हो रही है। हमारे सहयोगी हैं मोहम्मद दानिश, जो नालंदा में हैं। उन्होंने हमें फ़ोन कॉल पर बताया कि इस वक्त वहाँ 130 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं बिहार में हिंसाओं को ना रोक पाने की वजह से और जिस तरीके से मदरसों पर हमले हुए, मस्जिदों पर हमले हुए,
इन पूरे मामलों को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा है, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जाकर टोपी और शॉल पहन लेने से उनका दोष नहीं छिप जाता। दंगों को लेकर ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव और उनके चचा अपने क्यों नहीं बिहार शरीफ और सासाराम जाकर वहाँ के लोगों का हाल जाना। देखिए, सबसे बड़ा मरहम होता है जब वहाँ के नेता, बिहार के नेता हों चाहे किसी भी राज्य में जब हिंसा होती है तो वहाँ के जो नेता हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री, डिप्टी CM या और भी बड़े मंत्री, अगर वो वहाँ जाकर लोगों से, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं तो वो एक मरहम का काम करता है। तो उन्हें लगता है कि चलो हमारी हिफाजत हो रही है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से यहाँ नाकाम साबित हुई है, फेलियर सिस्टम का यहाँ सबसे बड़ा सबूत देखने को मिल रहा है। एक तरफ रामनवमी की भीड़ निकल रही थी और दूसरी तरफ मदरसे जल रहे थे, और मदरसा का जलना बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है कि क्यों मदरसे में आखिर क्यों आग लगा दी गई। और पुलिस ने इस मामले में जितने भी गिरफ्तारी की उनका ताल्लुक मदरसे जलाने वालों में था, नाम शामिल था या नहीं। हमारे सहयोगी ने वहाँ बताया कि उनकी तरफ से मदरसे के मामले में भी सवाल पूछे गए थे। पुलिस और प्रशासन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सवाल पूछे गए थे, लेकिन वहाँ प्रशासन की तरफ से चुप्पी साध ली गई और ये कहा गया कि ये जांच का विषय है। मतलब इतना समय गुजर जाने के बाद अभी भी जांच होना बाकी है और उस मामले को अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उसकी अगली कड़ी अंतर्राष्ट्रीय मामला तक पहुँच गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का, मुसलमानों में तो अमूमन जो जुलूस निकाले जाते हैं वो बहुत कम ही निकाले जाते हैं। किसी किसी इलाके में निकलते हैं और किसी किसी इलाके में नहीं निकलते। और ख़ास तौर से जो जुलूस निकाले जाते हैं उसको लेकर के भी मजहबी एंगल से काफ़ी विवाद रहा है मुसलमानों के भीतर भी कि निकाला जाना चाहिए, जुलूस होना चाहिए या जुलूस नहीं होना चाहिए। लेकिन हालिया चंद सालों के दौरान जिस तरह से हर छोटी बड़ी घटनाओं में, हर छोटे बड़े त्यौहार में, कोई भी त्यौहार हो, एक ट्रेंड चला दिया गया है कि शोभा यात्रा निकालेंगे, यानी जुलूस निकालेंगे। और उस जुलूस के दौरान एक से एक अलग अलग तरीके के हथियार निकाले जाते हैं, डीजे पर गाने बजाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों मस्जिदों के सामने आप लोग नाच रहे हैं? ये नाचने वाले लोग कौन हैं, हथियार लहराने वाले कौन हैं, इनके कपड़ों के आधार पर आप इनको पहचान सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने टेक्निक समझाई है कि कपड़ों से देखकर आप कैसे लोगों को पहचान सकते हैं। लेकिन इन पर एक्शन होना चाहिए। ये कपड़े में छिपे हुए लोग कौन हैं, इनको पहचाना जाना चाहिए। और कौन है ये लोग जो धर्म के नाम पर, जो आस्था के नाम पर हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। हमारा साफ मानना है कि जो दंगाई हैं, इन्हें दंगाई की नज़र से देखा जाना चाहिए, इनको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में, इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।